नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है। देखिए, ये इकोनॉमिक का एक टॉपिक है और क्लास 8 से लेकर जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं इकोनॉमी में, तो ये टर्म आपको बार बार यूज़ होती है कि पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। देखिए, पूंजीवाद को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म और समाजवाद को इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म। ठीक है, तो क्या होता है, क्या बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और आइए विस्तार से इसको चर्चा करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर होते हैं और किस तरह से ये हमको इकोनॉमी में यूज़ होती है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूंजीवाद की। पूंजीवाद का कंसेप्ट जो है सबसे पहले आया था, इसलिए हम लोग बात करते हैं पूंजीवाद की। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, वहाँ उद्योग एवं वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वहाँ पे उद्योगों का और वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन है वो निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है या निजी कंपनियों के हाथ में होता है, तो उस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथों में ना होकर निजी व्यक्ति अथवा निजी कंपनी के हाथों में होता है। इसका मतलब क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिन जिन देशों में है वहाँ पे क्या होगा कि जो उत्पादन होगा और जो भी चीज़ें बनेंगी, वस्तुएं बनेंगी, सेवाएं बनेंगी, तो उसका जो नियंत्रण होगा, ठीक है, वो किसके हाथों में होगा, निजी कंपनियों के हाथों में होगा। वो सरकार के हाथों में नहीं होगा, निजी कंपनियों के हाथों में होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है उसका जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, वो निजी कंपनियों या निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, सरकार के हाथों में नहीं होता। इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट हैं, जैसे निजी हाथों में, मतलब क्या हुआ इसका कि जो भी यहाँ पे उत्पादन होगा, वस्तुओं का, सेवाओं का, जो भी उद्योग लगेंगे, जो भी चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो भी काम होगा वो निजी हाथों में होगा, निजी व्यक्ति करेंगी, प्राइवेट कंपनियाँ करेंगी उसको। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा कि कुछ चीज़ों को छोड़कर सभी चीज़ें हाथ में, मतलब कुछ कुछ माइनर माइनर चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी उद्योग होंगे, ये सभी निजी कंपनियों द्वारा किए जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ों में जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा देती है, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर सरकार ने कुछ कुछ चीज़ें अपने पास रखी हैं, बाकी सभी चीज़ें किसको दे दी हैं, निजी कंपनियों को दे दी हैं। तो जहाँ पे पूंजीवाद है वहाँ पे सारी चीज़ें निजी कंपनियाँ करती हैं, एक दो चीज़, दो चार चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें निजी कंपनियाँ करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, मुनाफे को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए, जहाँ भी पूंजीवाद होता है वहाँ पे मुनाफे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मुनाफे को बढ़ावा दिया जाता है और प्रॉफिट के लिए बिज़नेस किया जाता है। वहाँ पे जो निजी कंपनियाँ होती हैं वो अपना प्रॉफिट के लिए बिज़नेस करती हैं। ठीक है, उनको ये मतलब नहीं, जनता से मतलब नहीं, कौन खुश है कौन दुखी है उनको इससे कोई मतलब नहीं, कौन तकलीफ में है, किसका शोषण हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्या होता है कि मुनाफे के लिए बिज़नेस किया जाता है, प्रॉफिट के लिए बिज़नेस किया जाता है निजी कंपनियों द्वारा। इसके बाद व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जब निजी कंपनियां व्यापार करती हैं, पूंजीवाद जब जहाँ पे होता है, जहाँ पे भी पूंजीवाद होता है तो वहाँ पे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, फ्री ट्रेड होती है। ठीक है, मार्केट में फ्री ट्रेड होती है और व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा। खुली प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, ओपन कंपटीशन, यानी कंपनियों के बीच में कंपटीशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, जैसे दो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके बीच में एक के बाद एक कंपटीशन होगा और हर कंपनी चाहेगी कि मैं इससे बेहतर करूँ, मैं इससे बेहतर करूँ, मैं इससे बेहतर प्रॉफिट कमाऊँ, मैं इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो एक तो ये मुनाफे को बढ़ावा देती है, ये प्रॉफिट कमाना चाहती है, इनको जनता से उतना ज़्यादा कोई लगाव मतलब नहीं होता है, और खुली प्रतिस्पर्धा में काम करती है। मतलब इन दो कंपनियों के बीच में या कई कंपनियों के बीच में मार्केट में ओपन कंपटीशन चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात आती है शोषण की। देखिए, क्या होता है कि जब भी कोई निजी कंपनी रहती है तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर वर्कर वगैरह काम करते हैं। ठीक है, तो लेबरों की जो सैलरी होती है फिक्स रहती है वहाँ पे। लेबरों को, जैसे कि मान लो कंपनी को अगले साल बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हुआ, अभी 100 करोड़ का मुनाफा हुआ, अगले साल 200 करोड़ का मुनाफा हुआ, उसके बाद 500 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो जो मुनाफा हो रहा है ये निजी व्यक्ति को हो रहा है। ये जो मुनाफा है ये निजी व्यक्ति को हो रहा है, निजी कंपनी को हो रहा है, उद्योगपति को हो रहा है, जिसका वो उद्योग है उसको मुनाफा हो रहा है। लेकिन जो वर्कर हैं उनको उतनी सैलरी दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि मजदूर मेहनत करता है लेकिन फ़ायदा कौन उठाता है, उद्योगपति उठाते हैं।
मजदूरों का इस प्रकार शोषण हुआ जाता है वहाँ पे, कि सारी मेहनत तो मजदूर कर रहे हैं लेकिन पूरा फ़ायदा किसको जा रहा है, ये निजी कंपनी के मालिक को जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए अमेरिका, यूएसए, ठीक है, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी समय से चली आ रही है और वहाँ पे सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है पूरे देश में। इसके बाद हम बात करते हैं चिली। चिली एक देश है, यहाँ पे भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। छोटा सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है और इतनी चीज़ें आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद यानी सोशलिज्म। देखिए समाजवाद क्या होता है, ये पूंजीवाद का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। क्या होता है समाजवाद, जिन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, ठीक है, उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, वो सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसको कहते हैं समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जिन देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ उद्योग एवं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो है वो सरकार के या गवर्नमेंट के हाथों में होता है, उनके द्वारा किया जाता है। उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, निजी कंपनियों को इसमें कोई भी अधिकार नहीं होता। बिल्कुल सही। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था सिंपल क्या कहती है हमसे, कि जो भी उत्पादन होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा वस्तुओं का सेवाओं का, उसका पूरा कंट्रोल जो होगा, पूरा नियंत्रण जो होगा वो सरकार के हाथों में होगा और इसमें निजी कंपनियों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। निजी कंपनियों का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा और जो भी प्रोडक्शन होगा वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो निजी कंपनियों के हाथों में किया जाएगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें क्या है कि समाजवाद में जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा वस्तुओं और सेवाओं का, उनको सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसमें निजी कंपनियां बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो ये बेसिक सी टर्म आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, सरकार के हाथों में, मतलब जितना भी प्रोडक्शन होगा, मैंने आपको बताया उद्योग लगेंगे, जो भी होगा सब चीज़ की कंट्रोलिंग, रेगुलेशन, जो भी उद्योगों के दाम डिसाइड करना है, कितना माल बनेगा, कितना बेचा जाएगा, कितने कीमत पर बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करेगी सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगी और सरकार ही सारी चीज़ें डिसाइड करने वाली है। इसके बाद जितना उत्पादन होगा उसको समाज में बांटा जाएगा ज़रूरत के अनुसार। देखिए ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होती है कंपनियां, इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। जो जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी नहीं होती है। मतलब समाजवाद में क्या होता है कि इनको लाभ कमाने में मतलब नहीं है, इनको जनता का हित देखना पड़ता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जनता का हित देखना पड़ता है। तो जितना भी उत्पादन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसको समाज में बांटा जाता है। समाज में जो भी उनकी देश की जनता है उनमें बांटा जाएगा। हर किसी व्यक्ति के ज़रूरत के अनुसार उतना ही प्रोडक्शन होगा जितनी ज़रूरत होती है और इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य सरकार का नहीं होता, ठीक है। तीसरी बात क्या है, इसमें खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती, मतलब ओपन कंपटीशन इसमें नहीं होता। पूंजीवाद में हमने देखा था उसमें ओपन कंपटीशन होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट कमाना उनका मोटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे जब प्रॉफिट कमाना मोटिव ही नहीं है तो यहाँ पे खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। यहाँ पे सरकार अपनी तरह से अपनी तरीके से चीज़ों को चलाती है। इसके बाद हम जानते हैं जनता के फ़ायदे को देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जहाँ भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे जनता के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए सारी नीतियाँ, योजनाएं वगैरह बनाई जाती हैं। तो जनता के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए सारे उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं। ये इसका अगला पॉइंट था। इसके बाद यहाँ पे शोषण नहीं होता। देखिए मैंने आपको बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण कैसे होता है कि मजदूर मेहनत करते हैं और उद्योगपति क्या उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट सबको बराबर हिस्से में रखती है, कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ पे और शोषण किसी प्रकार का मजदूरों का यहाँ पे नहीं होता और देश की किसी भी जनता का यहाँ पे शोषण नहीं किया जाता। चलिए अब हम देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किन किन देशों में है। तो सबसे पहले देखिए चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी सोशलिज्म चाइना में है, ठीक है। इसके बाद अगला देश है क्यूबा एक देश है, यहाँ पे भी समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम भी एक देश है और यहाँ पे भी समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब बात आती है हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। क्या हमारे भारत में पूंजीवाद है, क्या हमारे भारत में समाजवाद है। तो
ना हमारे भारत में पूंजीवाद है, ना हमारे भारत में समाजवाद है। हमारे भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? हमारे यहाँ पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है, दोनों को मिला के जो अर्थव्यवस्था बनाई जाती है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है। देखिए, भारत में निजी कंपनियां भी काम करती हैं, भारत में सरकारी उद्योग भी हैं। तो भारत में निजी कंपनियां भी हैं और सरकारी उद्योग भी हैं। इसी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और कहाँ कहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेगी आपको देखने? तो ये भारत में मिलेगी आपको, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय हमारे देश के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमको कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाना है। ठीक है, उस समय क्या था कि सोवियत संघ चलता था और अमेरिका चलता था। अमेरिका चाहता था कि भारत पूंजीवाद अपनाए और सोवियत संघ चाहता था कि भारत समाजवाद अपनाए। ठीक है, सोवियत संघ मतलब रशिया और बहुत सारे देश ने मिलकर एक संघ बनाया था जिसको सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर कहते थे। ठीक है, तो हमने एक तरह से रशिया के कंसेप्ट को भी उठाया और यूएसए के कंसेप्ट को भी उठाया और हमारे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना कर दी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति आई थी उसमें 1948 में, उसमें भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था में रखा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था बेसिक डिफरेंस, छोटा सा टॉपिक था लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे इसमें कि पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है और क्या क्या अंतर होता है और कौन कौन से देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है। भारत का पूछेगा तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।